नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो सूर्य राहु की युति के संबंध में है और सूर्य केतु की युति के संबंध में है। सूर्य राहु की युति ग्रहण युति बनाती है और सूर्य केतु की युति भी ग्रहण युति बनाती है, मगर सूर्य राहु सूर्य केतु की युति ग्रहण के साथ साथ एक बहुत बड़ा राजयोग भी निर्माण करती है। वो राजयोग कैसे निर्माण करती है वो मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों सूर्य देवता सत्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं और सूर्य देवता से हमको मान सम्मान प्राप्त होता है। और वहीं पर राहु को जब हम देखते हैं, राहु अधर्म का कारक है, अंधेरे का कारक है और जीवन में बुराइयां और जो अधर्म का रास्ता है या जो रास्ते से जीवन में अपमानित होते हैं लोग, उस रास्ते का कारक राहु है। तो जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो क्या प्रभाव बनता है और कैसे ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों सूर्य राहु की युति, सूर्य राहु की युति सिर्फ 3 भावों में ये ऐसी है कि जिनमें कन्फर्म है कि ये खराब फल देती ही देती है। वो 3 भाव हैं दूसरा, 8वां और 12वां। इन भावों में सूर्य राहु की युति जब भी बनती है तो ये समस्या कारक ही है। दूसरे भाव में परिवार से, धन से और इनकी आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या रहती है। अष्टम भाव में गंभीर रोग से, कोर्ट कचहरी से और इनको इसके साथ साथ ससुराल आदि से भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। द्वादश भाव में इनको हानि होती है, बहुत बड़े लेवल की हानि होना और इसी के साथ साथ ये कारावास का भी भाव है। यहाँ पर जेल यात्रा भी देखी जाती है। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, तो इनको हॉस्पिटल आदि में भी एडमिट होना पड़ता है जिनकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य राहु हो, या इनको कोई गंभीर रोग, गंभीर बीमारियां अपनी दशा में ये देते हैं जिसके तहत इनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद जो तीसरा, छठा और 11वां भाव है, इन 3 भावों में जो सूर्य राहु की युति है ये अच्छा फल करती है। जातक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत निडर होते हैं, मगर यहाँ पर समस्या ये होती है कि ये इस ग्रहण युति के संबंध में ये लोग दबंग होते हैं और लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। बहुत जगह पर देखा गया है छीना झपटी करने वाले, चोर, डाकू, जो लुटेरे होते हैं, ये तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब सूर्य राहु होते हैं ये लोग निडर होते हैं और उसी के साथ साथ ये चोर लुटेरे भी बन जाते हैं। अब बात रह गई केंद्र और त्रिकोण भावों की। दोस्तों केंद्र भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां, 10वां और त्रिकोण भाव होते हैं 5वां और 9वां। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम है कि जब भी केंद्र भावों के स्वामी के साथ होकर राहु त्रिकोण भावों में बैठेगा, केंद्र भावों के स्वामी के साथ यानी 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव यानी 5वें या 9वें भाव में राहु बैठेगा, तो ये बहुत बड़ा राजयोग देता है। ये ग्रहण दोष का फल देगा तो जरूर, मगर कम मात्रा में देगा। राजयोग बहुत बड़ा बना देगा, जीवन में सुख साधन, कामयाबी, मान सम्मान बहुत अधिक देता है। और दूसरा नियम यह है कि जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ राहु केंद्र में बैठेगा। पहले हमने बताया था केंद्र भाव के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में बैठेगा। अब बता रहे हैं त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ राहु केंद्र में बैठेगा, तब भी ये बहुत बड़ा राजयोग देगा। जीवन में मान सम्मान, उच्च पद प्राप्ति,
धन प्राप्ति और इसी के साथ साथ कोई बहुत अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो जाना ये बना देता है। और ये चक्रवर्ती राजा सम्राट जो पहले के बनते थे, आज के ज़माने में जो मंत्री मिनिस्टर आदि बनते हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा जाता है। और दोस्तों, अब हम आपको इन केंद्र त्रिकोण के योगों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। अगर त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ, यानी कि 5वें या 9वें भाव के स्वामी के साथ राहु लगन में बैठता है, तब ये मान सम्मान की प्राप्ति बहुत अधिक देता है। ये जिस जगह में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर इनको बहुत अधिक मान सम्मान मिलता है। धनाढ़ होते हैं, बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ पर इनकी गिनती धनवान पुरुषों में होती है। और ये लोग कहीं ना कहीं सूर्य राहु की युति के कारण अगर ये दबंगई करते हैं या ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब इनके मान सम्मान में कमी जरूर देखी जाती है। नहीं तो ये लोग बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्ति इनको होती है और ये बहुत बड़ा राजयोग निर्माण होता है। इसके बाद अगर त्रिकोण भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में राहु के साथ बैठेगा, तब भी इनको उच्च पद की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में होंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा घर, वाहन, सुख, साधन सब इनके पास होते हैं और मान सम्मान भी इनके पास रहता है। और सूर्य राहु ग्रहण की युति के कारण कभी कभी देखा जाता है कि इनकी माता के साथ या माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, या ये अपनी माता के साथ नहीं रह पाते, माता जहाँ पर रहती वहाँ से दूर जाकर इनका भाग्योदय होता है, वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद त्रिकोण भाव का स्वामी 5वें और 9वें भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ 7वें भाव में बैठेगा, तब ये पार्टनरशिप में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं और इनका भाग्य 9वां भाव होने के साथ साथ इनका भाग्य बहुत अधिक रहता है। इनकी शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, ससुराल इनकी बहुत धनाढ़ होती है। मगर यहाँ पर सूर्य राहु ग्रहण युति का फल ये मिलेगा इनको कि इनकी पति या पत्नी इन पर शक करते हैं और बहुत जगह देखने में ये भी आता है कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते हैं। इसके बाद 5वें या 9वें भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ 10वें भाव में बैठता है, तो यहाँ पर भी ये त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठकर राजयोग बनाएगा। ये राजयोग दोस्तों, सूर्य यहाँ पर दिग्बली भी है, तो ये राजयोग बहुत बड़े लेवल का होगा। यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे लोग सरकारी दफ्तर में, सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर बहुत उच्च पद पर रहते हैं और इनको बहुत बढ़िया मान सम्मान मिलता है। मगर यहाँ पर सूर्य राहु की युति इनके लिए ग्रहण दोष इस तरह से कर सकती है कि ये कभी बेईमानी से या जो रिश्वत लेते पकड़े जा सकते हैं और रिश्वत के लेते हुए पकड़े जाने पर इनका मानहानि, मान सम्मान खराब हो सकता है। तो ये यहाँ पर सूर्य राहु की युति काम करती है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि अभी हमने पहले बताया कि जब केंद्र भाव में त्रिकोण भाव के स्वामी बैठते हैं, अब हम बताएंगे कि जब केंद्र भाव के स्वामी जो हैं ये त्रिकोण भाव में, 2 त्रिकोण भाव में बैठेंगे राहु के साथ सूर्य देवता। तो दोस्तों जब सूर्य देवता केंद्र भाव के स्वामी होकर राहु के साथ 5वें भाव में बैठेंगे, तो ये यहाँ पर 5वां भाव उच्च विद्या प्राप्ति का है। इनको विद्या प्राप्ति जरूर देंगे, इनके जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं होगी। इनको
मंत्र जाप में भी जरूर इंटरेस्ट होगा और ये पूजा पाठ करने वाले भी होंगे, मगर यहाँ पर समस्या सूर्य राहु ग्रहण दोष के कारण ये दे देंगे कि इनको संतान से संबंधित समस्या होगी। इनके पास अथाह धन हो सकता है, बहुत धन, जमीन जायदाद संपत्ति होगी और इनको मान सम्मान भी समाज में बहुत अच्छा मिलेगा, मगर इनको यहाँ पर सूर्य राहु संतान संबंधी समस्या दे देंगे जब भी केंद्र का स्वामी सूर्य होकर त्रिकोण में बैठेगा। और अब 5वें भाव के बारे में हमने बता दिया त्रिकोण में। अब 9वें भाव में जब चारों केंद्रों में से किसी भी केंद्र का स्वामी सूर्य होकर 9वें भाव में बैठेगा राहु के साथ, तब भी इनको भाग्य में तो बढ़ोतरी होगी, विदेशों से लाभ होगा, विदेश में इनकी यात्रा भी हो सकती है, या विदेश में इनके परिवार में कोई जन जाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, और इनका भाग्य उदय भी विदेश में या विदेश से लाभ में होगा। इनके जीवन में बहुत बड़ा मान सम्मान होगा, सारे सुख साधन इनके पास होंगे, जीवन में इनको बहुत बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। मगर यहाँ पर 9वें भाव में जब सूर्य राहु बैठेंगे तब देखने में आता है कि इनको जीवन में 42वें साल के बाद कुछ भी ऐसा गलत कोई फैसला लेकर ये लोग अपना बहुत बड़ा अपमान करवाते हैं, या ये कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे इनको अपमानित होना पड़ता है, समाज में इनका मान सम्मान गिर जाता है। मगर यहाँ पर फिर भी इनके पास धन दौलत की कमी या इनके पास किसी भी प्रकार से सुख साधनों की कमी नहीं होती। और ये सूर्य राहु बहुत अधिक कुंडलियों में मैंने ये भी देखा है कि 9वें भाव में इस तरह से योग बन रहा हो कि केंद्र का स्वामी सूर्य होकर 9वें भाव में बैठा हो, तो ये देखने में आता है कि ये पॉलिटिक्स में ज़रूर रहते हैं और ये लोग 32वें साल के बाद या 34वें साल में कुछ बड़ा पद प्राप्त करते हैं पॉलिटिक्स में, मगर 42वें साल के बाद ये जो राजनीति में इनको अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि ये ग्रहण दोष का फल 9वें भाव में इनको मिल सकता है। इसके लिए उपाय जरूर करने चाहिए इनको। अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य से संबंधित चीज़ों का, गेहूं का, गुड़ का दान करें, और यहाँ पर आप अपने पिताजी का आशीर्वाद जरूर लेते रहें, तो ये राहु यहाँ पर सूर्य का कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा और आपको मान सम्मान मिलता रहेगा। और अगर राहु यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, राहु से संबंधित ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप राहु के लिए काले वस्त्र का, उड़द की दाल का, और इसी के साथ साथ आप नारियल, पूजा वाला नारियल, ये आप दान कर सकते हैं, और काले कपड़े का दान कर सकते हैं, जिससे राहु का प्रभाव, बुरा प्रभाव ना मिले। और राहु की शांति के लिए आप एक नीले कपड़े में पूजा वाला नारियल बांधकर शनिवार वाले दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। उससे भी ये सूर्य राहु ग्रहण दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको इसमें राहत मिलेगी। अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है सूर्य राहु की युति के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य केतु की युति के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।